हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं के अंतर्गत हम परिमेय संख्या व दशमलव संख्या का परस्पर रूपांतरण सीखेंगे। अर्थात किसी एक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं अथवा दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं कॉपी पर। तो परिमेय संख्या का दशमलव संख्या में बदलना। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए हम इसको शुरू करते हैं। बेसिकली जैसे हम ये परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको जब हम दशमलव संख्या में बदलते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो है शांत दशमलव, एक जो है अशांत दशमलव। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है 1J है जो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, शांत और शांत पर। तो हम पहले देखेंगे कि आखिर परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदलते कैसे हैं। ठीक है, देखिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई परिमेय संख्या। ठीक है, हम मान लीजिए कि हम ले लिया 3/4। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम बदलते हैं दशमलव में। ठीक है, दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अंश को जो है हर से भाग करते हैं। तो अंश हमारा ये 3 लिख लिया। ठीक है, ये भाग तो आप जानते होंगे देना। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 4। अब देखिए कि 3 छोटा है और ये 4 बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम जब भाग देंगे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 बार जाएगा, तो यहाँ से 28 लिख दिया हमने, और जो है यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, फिर एक जीरो हम बढ़ा लेंगे और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 4 1 6 20। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, यानी कि शेषफल जो है 0 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, इस परिमेय संख्या को जो है हमने जब दशमलव में बदला तो 0.75 आ गया। ठीक है, ये इसका जो है उत्तर प्राप्त हुआ यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये है, अगर इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त करनी हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे ये 0.75। ठीक है, और बटे में देखिए ये दशमलव जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतने 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 2, यहाँ पर 2 अंक है तो हमने 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम काटते हैं इसको, 25 चौको 100 और 25 तिया 75। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 3/4। ठीक है, देखिए इसी भिन्न से जो है, इसी दशमलव संख्या से हमने जो है भिन्न अर्थात परिमेय संख्या प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि हम किसी एक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए अब हम आ गए हैं नंबर 1 अर्थात शांत दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम से ही अर्थ निकलता है कि शांत, यानी कि जिसका अंत हो जाए, यानी कि वे परिमेय संख्या है जिसके हम जब भाग करें जिसके हर से, ठीक है, अंश में जब हर से भाग करें तो वो उसका जो है शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये थी। ठीक है, 3/4 ये क्या थी, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, तो चलिए एक और हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि शांत दशमलव संख्या। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई परिमेय संख्या, हम 5/8। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको हम भाग करके देखते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया, 8 से भाग करेंगे। ठीक है, 5 छोटा है तो इसलिए हम दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8 45, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा। ठीक है, 8 दून 16 हो जाएगा। ठीक है,
और फिर जो है यहाँ से जो है इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार जाएगा तो 8 पंच 40 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से क्या हुआ, शेष पहले 0 हो गया, ठीक है। तो ये दशमलव के बाद जो है 6 2 5 बार गई, जिससे ये इसका जो है शांत दशमलव, यानी कि इसके बाद ये पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। 0.625, ठीक है। अब हम अभी जो है आसांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि जब हम भाग देंगे तो वहाँ पर जो है रिपीटेशन आएगा, ठीक है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, जो है अर्थात जो है शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है। शांत दशमलव संख्या वे संख्या होती हैं जिसका शेषफल 0 हो, ठीक है। और इसके लिए जो है एक नोट जो हम बता देते हैं आपको, इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, कि आप बिना सॉल्व किए अगर कहते हैं कि बिना सॉल्व किए आप बता दीजिए कि ये शांत दशमलव संख्या है अथवा अशांत दशमलव, ठीक है। तो जो है इसका जो है इसके हर का जो है गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, 5 होगा, या फिर 2 5 दोनों होंगे, ठीक है। यानी कि आपको खाली केवल 2 मिल सकता है, केवल 5 मिल सकता है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो हर का होता है, ठीक है, या फिर 2 5 दोनों मिल सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे किसमें क्या हुआ था, 8 में देखिए, तो जो है इसमें इसका जो है गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 होगा, ठीक है, 2 2 करके आएगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी, ठीक है, इस तरह जो हुआ ये नोट, इसको आप नोट कर लें, ठीक है, कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 5 अथवा 2 5 दोनों होगा, वो शांत दशमलव संख्याएं होंगी, ठीक है, हर में। तो अगर इनके साथ हम बात कर ले कि अगर ना हो, इसके अतिरिक्त कोई संख्या अगर ऐड हो जाए, ठीक है, तो क्या वो होंगी, तो वो नहीं होंगी, ठीक है, उस जब ये काटने पीटने के बाद बचती, ठीक है। तो चलिए हम आपको आशांत दशमलव संख्या के बारे में बताते हैं। एक सेकंड, नंबर 2 आशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो आशांत दशमलव संख्या के बारे में देखिए, हम ले लेते हैं जैसे कि 4/3, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, 4/3 एक संख्या ले ली, परिमेय संख्या ले ली, ठीक है। अब इसको हमें दशमलव में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश को जो है हर से भाग देंगे, ठीक है। तो हर हमारा 3 है, 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 चला जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 3 का 9, ठीक है, ये 9 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 का 9 होगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जो है 1 बचेगा, इसी तरह जो है इसका रिपीटेशन होता जाएगा अनंत तक, अर्थात इसका जो है परिमेय शेषफल 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जिसका शेषफल 0 नहीं होगा वो जो है आसान दशमलव संख्या होंगी, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे ही चलती जाएंगी, ठीक है। तो अगर इनको हम इनका जो रिपीटेशन रोकें तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 इनके ऊपर 3, जैसे 3 3 का पुनरावृत्ति हो रही बार बार, तो इसके ऊपर हम एक ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है, ऐसी एक लाइन हम खींच देते हैं, जिससे क्या हम होगा, इसकी पुनरावृत्ति ऐसे रुक जाएगी, ठीक है। इसको बार बार हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ बची हुई है अभी, क्या कि जो ये अशांत दशमलव संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक हम जो है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कर सकते हैं, ठीक है, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। एक दूसरे को जो है अशुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। तो ये 2 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि शुद्ध अशांत आवर्ती कौन होंगे और अशुद्ध अशांत आवर्ती, ठीक है।
उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले बात कर लेते हैं जो है इसी में शुद्ध के बारे में। ठीक है, शुद्ध, अशांत, आवर्ती, दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या के बारे में। ठीक है, तो वे होंगे ये इसका अर्थात जैसे हम इसको भाग देते हैं। ठीक है, डॉट डॉट इसमें जाता है अनंत तक, ये समाप्त नहीं होती हैं। तो इसमें जो है जिसमें बार लग जाए, ठीक है, उनका रिपीटेशन चलता रहे लेकिन बार हम लगा दें। ठीक है, एक निश्चित क्रम के बाद जो है संख्या इसमें डिजिट जो है रिपीट करती रहती है। तो ये शुद्ध, अशांत, आवर्ती होंगी। जैसे एक हम एग्जाम्पल, जैसे ये अभी एग्जाम्पल हमने कराया था अभी ये वाला। ठीक है, ये तो ये जो है इसी का उदाहरण था। ठीक है, एक हम और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। देखिए हम लेते हैं कि एक सवाल एग्जाम्पल के लिए 2/11। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे 2 को 11 से। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे और 11 88, 8 बार जाएगा। ठीक है, 88, 2 बचेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये 0 बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ से भी एक क्रम चालू हो गया। ठीक है, 11 कम 11। ठीक है, 9 बचेगा। ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 11 88 होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो है रिपीटेशन चलने लगा है। ठीक है, एक निश्चित, जैसे पहले 1 आया, फिर 8 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आएगा। अब इसी तरह जो है इसी क्रम में जो है संख्या इस रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसमें देखिए 2 बचा। ठीक है, फिर 0 आ गया। इसी ये अनंत तक रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से इनके ऊपर जो है इनके रिपीटेशन को ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 0.18 पर बार। ठीक है, ऐसे बार चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इसमें हम बार लगा सकते हैं और उसमें जो होगा अशुद्ध में इसमें हम बार नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी इसमें 1 8 चालू हुआ। ठीक है, उसमें हो सकता है कि 1 8 आ जाए, 2 आ जाए, या फिर 2 3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि उसका क्रम कोई निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक हम सवाल देख लेते हैं कि नंबर 2 पर जो है अशुद्ध, अशांत हो। ठीक है, अशुद्ध, अशुद्ध, अशांत, आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। ठीक है, शांत, आवर्ती, आप इसको लिख लीजिएगा दशमलव संख्या। तो इसके लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से एक हम क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ से देखिए इसके अंदर। ठीक है, हम लिखते हैं ये 1/6। ठीक है, ये अशुद्ध, अशांत के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो है 1 लिखेंगे और ये 6 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। ठीक है, 6 कम 6 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर 0 बढ़ेगा, 56 36, 6 36, 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो है 4 बचेगा, फिर 0, 6 36। ठीक है, ये देखिए फिर 4 बचेगा। ठीक है, फिर 0, फिर 6, इस तरह जो है इसका रिपीटेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया। ठीक है, यानी कि एक एक ही बार आया, बाकी 6 कई बार आते गए हैं। तो इसको जो है हम लिखेंगे जब, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 0.16। ठीक है, 6 दशमलव ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.16। ठीक है, और जो है इस लास्ट वाली डिजिट पर हम बार लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और इस एक्सरसाइज में बस इतने ही थे। ठीक है, जो आपको जानने के लायक था। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।